आम चुनाव करीब हैं और बीजेपी की चुनावी रणनीतियां लगातार चौंका रही हैं। पहले बिहार में महागठबंधन में सेंधमारी की और अब यूपी में बड़ी तोड़फोड़ की तैयारी है। खबर है कि राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी से अलायंस को लेकर बातचीत अंतिम दौर में है, यानी आरएलडी जल्द ही एनडीए का हिस्सा बन सकती है। अगर ये संभव होता है तो इसे बीजेपी की बड़ी रणनीतिक जीत माना जाएगा, क्योंकि आरएलडी अब तक इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है और कुछ दिन पहले ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जयंत के साथ सीट शेयरिंग का ऐलान किया था। हालांकि इस बीच ये भी दावे किए जाने लगे थे कि बीजेपी ने आरएलडी को 4 सीटें ऑफर की हैं और केंद्रीय कैबिनेट में भी जगह देने की बात कही है। इतना ही नहीं, हवा तो इस बात की भी बनाई गई थी कि बीजेपी जयंत चौधरी को राज्यसभा की सीट भी ऑफर कर रही है, लेकिन सूत्रों की माने तो इन बातों में कोई दम नहीं है। जानकारी के मुताबिक आरएलडी ने बीजेपी से 4 सीटों की डिमांड की है, मगर बीजेपी की ओर से जयंत की पार्टी को महज 2 सीटें देने की बात कही गई है। बीजेपी ने 2 सीटें देने के पीछे तर्क ये दिया है कि 2019 में आरएलडी ने सपा बसपा गठबंधन में सिर्फ 3 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें मथुरा, बागपत और मुजफ्फरनगर शामिल हैं। लेकिन 2019 में सपा बसपा गठबंधन के बावजूद जयंत चौधरी की पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। हालांकि दावों के मुताबिक ये भी माना जा रहा है कि जयंत को बीजेपी 3 सीटें ऑफर कर सकती है। लेकिन इस सियासी उठापटक के बीच एक सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जयंत चौधरी को 2024 लोकसभा चुनावों में उतरने के लिए अचानक बीजेपी के साथ की जरूरत पड़ गई। जानकार कहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर की लहर है और जाट समाज भी राम की भक्ति में डूबा है। ये बात जयंत तो अच्छे से जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि जब सपा बसपा और कांग्रेस के साथ गठबंधन में वो एक भी सीट नहीं जीत पाए, तो इस बार सिर्फ सपा के साथ अलायंस में जीत की उम्मीद करना कितना ठीक रहेगा और इससे पक्ष में किस हद तक परिणाम आ सकते हैं। इसलिए जयंत चौधरी मौका देखकर चौका मारने की सोच रहे हैं और अपनी सियासी जमीन बचाने के लिए एनडीए में शामिल होने का प्लान बना रहे हैं। हालांकि अब तक जयंत का एनडीए में जाने को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।